नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी के बस कुछ ही दिन बचे हैं, 10-15 दिन। और ये 10-15 दिन देखिए ऐसे जा रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर दिन बाइडेन एक नई अनाउंसमेंट या तो कर देते हैं या फिर ऑलमोस्ट करते करते रुक जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लंबे समय से ना मैं यूएसए से रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि बाइडेन ईरान को अटैक कर ही देंगे, जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे ये। मगर लास्ट मोमेंट पर मैं आपको बता दूं, अगर बाइडन ये कर देते, दुनिया भर का स्टॉक मार्केट क्रैश करता। तो बाइडन बिल्कुल ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ स्ट्राइकिंग ईरान। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ये रुक गए बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजन। नाउ एक तो हमने ये बात डिस्कस कर ली। फिर हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के बारे में। यह है यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। जिस तरीके से भारत में है भारत रत्न, वैसे ही यूएसए में है द यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। नाउ ये जो मेडल है रिसेंटली जो बाइडेन ने बहुत सारे लोगों को दिया, इंक्लूडिंग हिलरी क्लिंटन। जी हाँ, यूएसए की फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अंडर बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, जिनको काफी बार कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द यूएस। क्योंकि देखो, जो बाइडेन, बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, ये सब लोग बिलोंग करते हैं यूएस की डेमोक्रेट पार्टी को। और डेमोक्रेट पार्टी में ना ये सभी नेता बहुत बड़े दिग्गज हैं। तो इधर आप देख पाओगे हिलरी क्लिंटन को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। लियोनेल मेसी, जी हाँ, मेसी मेसी मेसी, बहुत ही फेमस फुटबॉलर, उनको भी इनवाइट किया गया था इस सेरेमनी में। मेसी ने आना यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझा नहीं, लियोनेल मेसी खुद आए नहीं, बट फिर भी उनको ये जो मेडल ऑफ फ्रीडम है ये दिया गया है यूएस द्वारा। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग नाम इस लिस्ट में ये था जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस एक मल्टी बिलियनियर है। माना जाता है यूएसए में आप अगर लिस्ट निकालोगे द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बींग्स की, उनमें से एक जॉर्ज सोरोस होंगे, क्योंकि मीडिया पर इनकी बहुत बड़ी पकड़ है। और जॉर्ज सोरोस ओपनली ये कह चुके हैं कि ये यूएसए में डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और दुनिया में कहीं भी इनको राइट विंग गवर्नमेंट दिखती है ना, तो उसके अगेंस्ट ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया में भी आपको याद होगा, जॉर्ज सोरोस ने ओपनली इंडिया में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उसको काफी बार टारगेट किया है। और इंटरेस्टिंगली आपने एक बात नोट करी होगी, इलॉन मस्क को पता है क्या कहा जाता है आज के समय? इलॉन मस्क है राइट विंग का जॉर्ज सोरोस। मुझे याद है आज से कुछ हफ्ते पहले ये वीडियो वायरल हो गई थी। इलॉन मस्क एक फंक्शन में गए, वहां पर एक महिला को इंट्रोड्यूस करवाना था जनता को कि देखिए अब इलॉन मस्क आके बोलेंगे। तो उस महिला ने बोला, अरे राइट विंग लोगों का जॉर्ज सोरोस कहाँ पे है? और इलॉन मस्क सिंस आप कह लीजिए मजाकिया इंसान भी है, ह्यूमर पसंद करते हैं, तो जब बोला गया राइट विंग लोगों का जॉर्ज सोरोस कहाँ पे है, इलॉन मस्क ने अपना हाथ खड़ा कर लिया कि हाँ, मैं हूँ राइट विंग लोगों का जॉर्ज सोरोस। ये जो क्लिप है ये देखिए। Where is the George Soros of the right? Where do we find the billionaire who will never give up on the great promise of America and in walks? हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा, इलॉन मस्क सिर्फ एक जॉर्ज सोरोस नहीं है। इलॉन मस्क के पास साधन इतने हैं, पैसा इतना इनके पास है कि ये 10 जॉर्ज सोरोस के अपने आप में बराबर हैं। और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं यूएस में और यूरोप में, इंडिया की बात नहीं करूंगा, इंडिया का राइट विंग थोड़ा अलग है, वो डायनामिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया का राइट विंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न राइट विंग। तो इलॉन मस्क बहुत बड़े सपोर्टर है यूरोपियन राइट विंग के और अमेरिकन राइट विंग के। और जैसे ही जॉर्ज सोरोस को अवार्ड दिया जो बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम का, जैसे ही ये वीडियो सामने आई, बाय द वे जॉर्ज सोरोस भी खुद अवार्ड रिसीव करने के लिए नहीं आ पाए थे, उनकी तबीयत काफी खराब है। उनकी जगह उनके पुत्र यहां पे आए थे। Stepping on behalf of George Soros is Alex Soros. The Presidential Medal of Freedom is awarded to George Soros. नाउ ये दृश्य देखकर जॉर्ज सोरोस के पुत्र को जॉर्ज सोरोस के बिहाफ पर जो दिया जा रहा है यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ये देखकर इलॉन मस्क को बहुत गुस्सा आया। जबकि आप अगर दोनों को कंपेयर करोगे ना, इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है ये 400 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है। जॉर्ज सोरोस की जो नेटवर्थ है ये 6-7 बिलियन डॉलर के आसपास है। हालांकि दोनों में फर्क ये है, जॉर्ज सोरोस ने दुनिया भर के मीडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है कि मीडिया हाउसेस में क्या छपता है, क्या वहां पे न्यूज फैलाई जाती है, उसमें जॉर्ज सोरोस की काफी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इलॉन मस्क के पास पैसा बहुत सारा है, मगर इनका मीडिया अभी तक इतना फैला नहीं है। अगर कल को ये अपनी जो ये इनकी ऐप है ट्विटर एक्स, जो भी इसको ये कह लीजिए, इसको ये और फैलाते हैं, यहाँ पे और इंप्रूवमेंट्स करते हैं, तो हो सकता है कल को इलॉन मस्क भी जॉर्ज सोरोस जैसा एम्पायर बना दे।
अभी के लिए तो मैं आपको ये बता दूं, इलॉन मस्क नफरत करते हैं जॉर्ज सोरोस से। और जो इनकी नफरत है ना, ये समझने के लिए थोड़ा आपको यहाँ पर ये भी जानना होगा, इलॉन मस्क ना सिर्फ इनको एज ए कंपेटिटर नफरत करते हैं, इलॉन मस्क सोरोस की विचारधारा को भी पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही बाइडन ने जॉर्ज सोरोस को ये जो मेडल दिया, इन्होंने यहाँ पर ये फोटो पोस्ट कर दी, जॉर्ज सोरोस लुकिंग क्वाइट गुड हेयर, मस्ट बी द लाइटनिंग। नाउ ये जो कैरेक्टर है ऑब्वियसली स्टार वॉर्स या कोई अमेरिकन कोई हॉलीवुड कोई मूवी है उसका कोई विलन लग रहा है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बाइडन ने काफी एक खराब इंसान को ये अवार्ड दे दिया है। और इससे पहले भी काफी बार इलॉन मस्क बहुत ज्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं जॉर्ज सोरोस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मुझको याद है कुछ समय पहले इलॉन मस्क की ये वीडियो सामने आई थी। ये अमेरिकी जनता के सामने एक भाषण दे रहे थे। इन्होंने पूछा कि आज के समय अमेरिका के साथ क्या खराब चल रहा है, क्या बेसिकली प्रॉब्लम है हमारे देश में। भीड़ में से एक आदमी कहता है जॉर्ज सोरोस, और उसके बाद इलॉन मस्क जॉर्ज सोरोस को डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मिसैंथ्रोपिक। ये जो वीडियो है ये देखिए। How can we be, the most powerful country in the world, and it's not safe to walk around our cities? What the hell is going on? इनका यहाँ पर यही है कि हम तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, मगर हमारे नागरिक आज के समय सुरक्षित नहीं फील कर रहे अपने खुद के देश में। इसका रीजन क्या है? एक आदमी कहता है जॉर्ज सोरोस। Yeah. ना ऑफ कोर्स, अब यहाँ पे आप पूछोगे कि इलॉन मस्क अभी आगे जॉर्ज सोरोस को मिसैंथ्रोपिक कहते हैं। मिसैंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है? देखिए, इलॉन मस्क का ये कहना है कि जॉर्ज सोरोस एक्टिंग तो करते हैं कि ये दुनिया का भला कर रहे हैं, मानवता का भला कर रहे हैं, मगर ये मिसैंथ्रोपिक है। मिसैंथ्रोपिक एक ऐसा आदमी होता है जो लोगों से नफरत करता है, जो ओवरऑल लोगों का भला नहीं चाहता। तो ये इलॉन मस्क का ये कहना है। अब आप पूछोगे मगर इलॉन मस्क ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जॉर्ज सोरोस काफी बड़े सपोर्टर हैं कि बाहर के जो लोग हैं यूएसए से, उनको आने देना चाहिए यूएसए में। इलॉन मस्क का यहाँ पर अलग मानना है। इलॉन मस्क ये मानते हैं कि जो टैलेंटेड स्किल्ड लोग हैं, जैसे भारत के इंजीनियर्स, उनको तो ले आओ, मगर जो बॉर्डर पार करके मैक्सिकन्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं यूएसए में, उनकी एंट्री इनको रोकनी होगी। तो यहाँ पे आप कह लीजिए दोनों के जो विचार हैं बिल्कुल अलग है यूएसए को लेकर, यूएसए के फ्यूचर को लेकर। और अभी के लिए ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं ना, जो साधन है इलॉन मस्क के पास, जो पैसा है इनके पास, ये लिटरली चाहे ना यूएसए का सारा मीडिया खरीद ले। इतना पैसा है इनके पास, इलॉन मस्क के पास। इफ ही वांट्स ही कैन डू इट वेरी फास्ट। इन्होंने रिसेंटली विकीपीडिया को मजाक में ऑफर दे दिया था, $1 बिलियन दूंगा, $1 बिलियन दूंगा अगर तुम अपना नाम बदल दोगे। वो नाम बदलने को कौन सा नाम कह रहे थे वो मैं मेंशन नहीं कर सकता यहाँ पर, यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। मगर इलॉन मस्क बहुत सारा पैसा खर्चने को तैयार हैं अपनी आइडियोलॉजी को और प्रमोट करने के लिए। और अब देखिए, दुनिया में मैं आपको ये बता दूं, आने वाले कई दशकों तक लड़ाई ये रहने वाली है कि किसकी विचारधारा जीतेगी, जॉर्ज सोरोस की या फिर इलॉन मस्क की। ना अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर ये भी बोले कि सर आपने दुनिया भर की बातें बोल दी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन किया ही नहीं कि मेसी को दे दिया अवार्ड, रोनाल्डो को नहीं दिया, ऐसा क्यों? देखिए, लियोनेल मेसी आज के समय खेलते हैं MLS में, मेजर लीग सॉकर, जो यूएसए की आप कह लीजिए फुटबॉल की लीग है। जिस तरीके से क्रिकेट में हमारे पास IPL है, वैसे यूएसए के पास फुटबॉल को लेकर है MLS। तो उसको सिंस लियोनेल मेसी प्रमोट करते हैं, इससे यूएस इकोनॉमी का फायदा होता है, यूएस स्पोर्ट्स का फायदा होता है। तो ये सब देखकर लियोनेल मेसी को अवार्ड दिया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरेबिया में खेल रहे हैं, तो उनको अवार्ड सऊदी अरेबिया देगा बहुत सारे। तो इसलिए ये यहाँ पे आप समझ लीजिए तर्क क्या है ना। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जिसने रिसेंटली भारत के साथ जजेस ट्रेनिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया? बेसिकली क्या था कि इस देश से बहुत सारे जजेस भारत में आते थे ट्रेनिंग के लिए, मगर अब ये देश कह रहा है इंडिया के साथ रिलेशन हमारे अच्छे हैं नहीं, तो ये सारा प्रोग्राम हम कर देते हैं कैंसिल। तो बताइए किस कंट्री ने किया है ये? चाइना, बांग्लादेश, रशिया या साउथ कोरिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहां पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं
तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।